अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमी हसनी और आप देख रहे हैं हसन न्यूज़। मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने प्रैंक कर दिया। वो कहाँ थे और कैसे पेशावर गए, दिलचस्प कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को एक बार फिर अदालत जाना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी क्यों लगी और कब तक जारी रहेगी, इस पर बात करेंगे। क्या इमरान खान की कॉल पर होने वाला एहतजाज कामयाब हुआ या फिर नाकाम? आलिया हमजा की ऑडियो लीक होने पर पीटीआई में थरथली क्यों मची है? पानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल कैसा आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें चलते हैं आज के ब्लॉग। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने शहर किरदार में काफी हलचल मचाई रखी। एहतजाज के बाद असल बहस शुरू हुई कि आखिर अली अमीन गंडापुर कहाँ गए, गिरफ्तार हुए या इन्हें किसी ने उठा लिया। और असल में तो अली अमीन गंडापुर ने प्रैंक कर दिया और एक बार फिर हुकूमत के साथ साथ अपनी पार्टी को भी चकमा दे दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर कई घंटों तक गायब रहे। पीटीआई ने हुकूमत को धमकियां दी, अल्टीमेटम दिए गए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की तरजीह की। अली अमीन को जब तलाश कर रहे थे तो लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। फिर अचानक गंडापुर की एंट्री केपी के असम्बली में हुई। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अली अमीन गंडापुर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर आईजी को धमकियां दी। अली अमीन ने सारा गुस्सा आईजी इस्लामाबाद पर निकाला। मेरी नजर में अली अमीन गंडापुर की तकरीर में झोल ही झोल है। जब पुलिस छापा मार रही थी तो क्या आप ब्रिज के नीचे थे या किसी बेड के नीचे थे? फिर आप वहां से कैसे निकल गए जहां सिक्योरिटी का सख्त पहरा था? 12 जिला क्रॉस करके और किसी ने नहीं देखा। पहले मुझे तो इन पर भी गुस्सा आता था, लेकिन अब आप यकीन करें, अब इन पर तरस आ रहा है कि पीटीआई वर्कर्स जो अली अमीन के गायब होने का वावेदा कर रहे थे और आलमी अदारों तक जाने का ऐलान कर रहे थे, इस बयानी के बाद केपी के वज़ीर आला ने खुद इस बयानी पर पानी फेर दिया। दिल दुखता है और अफसोस भी होता है कि इन तमाम लोगों पर जो पेशावर से अली अमीन गंडापुर के साथ चले, जिन्होंने हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहां से केपी के हाउस चले गए। वर्कर्स सोच रहे थे कि हमारा क्या कसूर है और हमने इतनी मारें बर्दाश्त की, इसलिए अली अमीन पर इल्जाम आयद होते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं तो यही कहूंगा कि इमरान खान के साथ फिर हाथ हो गया। 3 दिन तक एहतजाज के नाम पर सर्कस चलता रहा। कौन सा एहतजाज? ये तो गंडापुर ने गुब्बारे में से हवाई निकाल दी। गंडापुर की कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है जिन्होंने इनकलाब की उम्मीदें इनसे लगा रखी थी। अली अमीन गंडापुर इनकलाब वाला बंदा ही नहीं है। अली अमीन पूरी तकरीरों में लेट पहुंचते थे, जलसों में भी लेट पहुंचते थे, फिर गायब हो जाते थे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का क्या कसूर था? वो बेचारे तो इमरान खान की खातिर आते थे, लेकिन उनका ये कसूर है वो ऐसे लोगों पर यकीन करते हैं। मौजूद के साथ अब अली अमीन गंडापुर के लिए नई तावीलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सोचने वाली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर केपी के हाउस से निकल रहा है और उसे कोई पहचान भी नहीं रहा। कपड़े बदल बदल कर अली अमीन सामने आ रहा है। इस मुल्क के साथ मजाक करना बंद करें। ये ड्रामेबाजी जुम्मे से शुरू हुई और इतवार तक जारी रही। इस्लामाबाद और पिंडी में जो लोग उनके साथ आए थे उनको कोई परवाह भी नहीं। अली अमीन गंडापुर छुपन छुपाई खेल रहे थे। दूसरी जानब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बस जो दिल में आ रहा है वो कमाई के चक्कर में लगाई जा रहे हैं। उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक दिलचस्प और फिल्मी कहानी इमरान रियाज ने भी सुना दी। मौसूफ ने सारा सीन सुनाया कि कैसे कैसे गंडापुर साहब चकमा दे के केपी के हाउस से निकले और कहां से होते हुए पेशावर तक पहुंचे। इमरान रियाज के बकौल उन्होंने गंडापुर से मुलाकात की और सारी दास्तान सुनी है। उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर केपी के हाउस में ही थे कि पुलिस आ गई और वो सिक्योरिटी के बनाए गए पिकअप में छुप गए। ये तो अच्छी बात है। अब आगे सुनिए ये कैसे अवाम को और हमारे खान को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आलिया हमजा ने भी ये कहा है और उनकी ऑडियो भी आ गई है, जिस पर आगे चलकर बात करेंगे। इमरान रियाज के मुताबिक गंडापुर एक के बाद दूसरे पिकट में छुपे और इस दौरान बारिश भी हो गई। बारिश में लेटे रहने से वज़ीर आला केपी के जिस्म पर निशान भी पड़ गए। नाज़रीन, यहाँ पर बात बहुत अहम है कि जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है कि बारिश से जिस्म पर निशान
पड़ गए, हैरत है ये ऐसी कौन सी बारिश है, ये बारिश से उनको निशान पड़ गए, ये क्या स्टोरी है, ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने कहा कि इसके बाद वो पैदल मारगला की पहाड़ियों से होते हुए आगे बढ़े, एक पत्थर मारकर गाड़ी को रोका और फिर कहते गए कि जनाब फिल्मी अंदाज में वो पेशावर तक पहुंच गए। हजूर बस करें और आवाम को बताएं कि असल में आप कहाँ थे और क्या क्या कुछ करते रहे। ऐसे ही झूठी कहानियां बनाकर कारकुनों को बेवकूफ ना बनाएं। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि आया पीटीआई का एहतजाज लाहौर और इस्लामाबाद में कामयाब हुआ या नहीं। पंजाब के इन तीनों अजला और डी चौक इस्लामाबाद में कानून नाफज करने वाले अदारों और मुजाहरीन के दरमियान झड़पों और गिरफ्तारियों से यह तासुर पैदा हुआ था कि पीटीआई लाहौर में भी एक कामयाब एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में कामयाब हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी एक और अहम वजह यह भी है कि तहरीक इंसाफ के पंजाब समेत लाहौर की क़यादत शहर लाहौर में एहतजाज की गाज देने के बाद रूपोश हो गई। बताया गया है कि रूपोश होने वाले क़यादत में पीटीआई पंजाब के कायम मुकाम सदर हमाद अजहर, पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज, मियां असलम इकबाल और दीगर शामिल हैं। क़यादत के रूपोश होने की वजह से पीटीआई के कारकुन कन्फ्यूज रहे कि वो बगैर क़यादत के किस तरह एहतजाज के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और एहतजाज की क़यादत कौन करेगा। दूसरी बड़ी वजह पुलिस अफसरान बिलखुसूस आईजी पुलिस और लाहौर पुलिस के अफसरान को वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जानब से सख्ती से ही ये अहकामात जारी किए गए थे कि एहतजाज किसी सूरत भी कामयाब नहीं होना चाहिए। शहर के दाखिली और खादी रास्तों की बंदिश, दफा 44 का नफाज और भारी नफरी की तैनाती से पीटीआई का एहतजाज नाकाम हो गया, जिसके तहत जलसे जुलूस वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मैं तो पहली वजह को वजन में रखूंगा, क्योंकि अगर लीडरशिप मैदान में हो तो रुकावटें कुछ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ का कोई लीडर लाहौर से बाहर निकला ही नहीं। उसका इतराफ खुद आरिया हमजा ने अपने एक ऑडियो लीक में किया। ऑडियो लीक में उनका कहना था कि मैंने सारा कुछ देखा है, मैं खुद वहां पर मौजूद थी। आप लोगों के साथ ज्यादती ना करें, क़यादत वहां पर मुझे नजर ही नहीं। कम अज कम अपने लोगों के साथ खड़ी होती तो मुझे पता चलता कि हमारी क़यादत अपने लोगों के साथ खड़ी है। तमाम अरकान सूबाई असम्बली मुझे कहीं नजर नहीं आए। किसने कहाँ लीड किया, मुझे सिर्फ वीडियोस दिखा दी गई। मीनार पाकिस्तान पर रिजवान की टीम, यूथ विंग के जुहेब और आप लोगों के अलावा कोई नहीं था। टीमें कहाँ थी? उनका मजीद कहना था कि मैं तो टीम पर यकीन रखती हूँ। अगर एक यूनियन काउंसिल का बंदा 50 लोग नहीं निकाल सकता, 41 यूनियन काउंसिल का मतलब यह है कि 2-2.5 हजार बंदा तो सिर्फ NA 118 से हो जाता था। बस वर्कर्स खड़े हुए हैं, कोई लीडरशिप सामने नहीं आई। किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये अपसेट था। खान की कॉल थी, अब आप लोग हिसाब लगा लें कि ये फटके मारने वाले मैदान में काम नहीं कर सकते। सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं, जब कुर्बानी का वक्त आता है तो ये दुम दबा के भाग जाते हैं। इनसे तो पीटीआई की खवातीन दलेर हैं जो मैदान में नजर तो आती हैं। सब बातों की एक बात कि पीटीआई ने कहा था कि आगे का लाए अमल भी पानी पीटीआई इमरान खान ही देंगे, लेकिन मैं अब आपको एक बैड न्यूज ये दूं कि अब खान से किसी की मुलाकात नहीं हो सकेगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है, और वो ये कि अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद शंघाई तावन तंजीम के इजलास के सिलसिले में अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। जेल ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। अब इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ वाले 18 तारीख तक इमरान खान की हदायत लेने से कासिर रहेंगे, और इस दौरान क्या क्या हो जाएगा ये आपकी सोच है कि क्या हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।